अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI। आज हम एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा दैट एवरी पॉजिटिव डेसिमल m पॉजिटिव डेसिमल n कैन बी रिटन इन द फॉर्म m into 10 raised power p where 1 is less or equal to m is less than 10 and p is any integer। ठीक है ना। तो किसी भी पॉजिटिव डेसिमल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज हमें कुछ नंबर्स का यही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0 पॉइंट, इसके बाद 11 zeros है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then 8 5। देखिए बेटे इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इस डेसिमल को हमें कहां ले जाना है, इस डेसिमल को हमें इधर ले आना है। देखिए अगर ये डेसिमल इधर आएगा तो ये सारे जीरोस खत्म हो जाएंगे, तो ये बनेगा 8.5। 8.5 जो है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो भाई इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए इस डेसिमल को यहां से ले जाना है यहां तक। तो कितने स्टेप्स इसको जाना है, यहां से इसको जाना है राइट साइड में। कितने स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको 12 स्टेप्स जाना है। किस साइड में, राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, शाबाश जी के 12 स्टेप्स को जाना है राइट साइड में। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 raised power 12। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे 100 है, 100 में 2 0 है, सो वी कैन राइट 10 square। 1000 है, 1000 में 3 zeros है, वी कैन राइट एज 10 क्यूब। 10,000 में कितने जीरोस है, 4 zeros, वी कैन राइट दिस एज 10 raised power 4। 1 लाख में 5 zeros है, वी कैन राइट एज 10 raised power 5। तो इसी तरह 10 raised power 12 मीन्स कि हमें यहां 1 के साथ 12 zeros लेने हैं। ठीक है ना। क्योंकि इस डेसिमल को यहां से यहां तक जाना है तो इसको 12 स्टेप चलने हैं यहां पर। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 raised power 12। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.004 6 8 10 11 8 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 raised power 12 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 10 raised power 12 से इसको डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा जब 10 raised power 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले यहां पर मल्टीप्लाई करना है। जब राइट साइड में ले जाना होगा डेसिमल को तो पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाना हो तो पहले डिवाइड करना है। तो बेटा यहां पर हमें डेसिमल को राइट साइड में ले जाना है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो डेसिमल है इधर जाएगा, ये बनेगा 8.5। क्या बनेगा, 8.5। मैं एग्जांपल दूंगा एक छोटी सी। देखिए फॉर एग्जांपल यू हैव 0.0085, इतना है 0.0085। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब जरा देखिए इसका क्या होगा, 85 इंटू 10 कितने हो गए, 850। अब डेसिमल आएगा 1 2 3 4 के बाद 1 2 3, यहां पर एक और जीरो लगाना, तो इस तरह बनेगा। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, चले इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल यू हैव 0.0085। यहां पर इस डेसिमल को मुझे कहां ले जाना है, इधर 3 स्टेप्स ले जाना है ना, इसको मुझे 3 स्टेप्स ले जाना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1000 से, डिवाइड भी करूंगा 1000 से, अब देखिए क्या बनेगा, 85 को इन 3 zeros के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा। 85 1 85। अब भाई डेसिमल कहां पर आएगा, डेसिमल आएगा आफ्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर डेसिमल है ना। तो इसी तरह यहां पर हमने किया, जब 10 raised power 12 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो डेसिमल है ये इधर आएगा। 12 स्टेप इधर चलेगा, कितने स्टेप्स, 12 स्टेप्स। तो यहां तक 11 zeros है, फिर 8 रहेगा, तो ये इधर आएगा, so it is 8.5 डिवाइड बाय 10 raised power 12। और यू कैन राइट दिस एज 8.5। अब बेटे 10 raised power 12 को हम ऊपर ले आएंगे। अब आपको पता है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा है
1/a⁻m या 1/a⁻m, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर a⁻−m। ठीक है ना? तो हम 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10⁻12। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए जो 8.5 है ये 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, और यहाँ पर जो -12 है ये इंटीजर है। Hence 8.5 into 10⁻12 is the standard form of this number। चलिए एक और पार्ट में बात करेंगे, पार्ट नंबर 2। इसी तरह है 0 पॉइंट, इसमें भी 11 जीरोस है, 4, 6, 8, 10, 11। फिर है 942। देखिए बेटा इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस डेसिमल को पहुंचाना है इधर, 9 के बाद आना चाहिए। इसका मतलब कि इस डेसिमल को यहां से यहां तक कितने स्टेप्स चलने हैं? एक तो इस 0 से 11 है और ये 9 हो गया 12, तो इसको यहां तक जाने के लिए 12 स्टेप्स चलने हैं। सो हम इसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, m मीन्स मल्टीप्लाई एंड d मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10⁻12। ठीक है ना? देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 0.2, 4, 6, 8, 10, 11, 942। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 से, फिर डिवाइड करेंगे 10⁻12 से। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻12 से, ये डेसिमल इधर जाएगा 9 के बाद, ये बनेगा 9.42 डिवाइड बाई 10⁻12। अब इस 10⁻12 को ऊपर ले आओ, ये बनेगा 9.42 इंटू 10⁻12। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 9.42 इंटू 10⁻12। ओके। इसी तरह इसमें पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 इज 602 फॉलोड बाई, इसके बाद इसको है 2, इसके बाद कितने जीरो से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, इसके बाद 13 जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 13 जीरो के बाद मैं खुद ही डेसिमल डालूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब बेटा इस वक्त क्या करना है? इस वक्त इस डेसिमल को ले जाना है लेफ्ट साइड में। अभी तक हमने लिया राइट साइड में। राइट साइड में लेने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, लेकिन यहां पर इस डेसिमल को हमें कहां ले जाना है? देखिए अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं ना, ये बनेगा 60.2। तो 60.2 जो है वो 10 से बड़ा है, लिहाजा इस डेसिमल को मैं इधर ले आऊंगा 6 के बाद, तब ये बनेगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो अब इसको इस डेसिमल को कितने स्टेप्स चलना है इधर? अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15। अभी इसको 15 स्टेप जाना है, लेकिन किस साइड में जाना है? इसको लेफ्ट साइड में जाना है। तो अभी हम पहले और सेकंड पार्ट में हमने देखा क्या, पहले हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, फिर कर रहे थे डिवाइड। यहां पहले करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, इसलिए मैं यहां लिखूंगा, देखिए वहां हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहां मैं लिखूंगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय। शाबाश। अब कितने जीरो चलने हैं इसको, सॉरी कितने स्टेप्स को यहां पर चलने? एक तो 13 जीरो है, 14, 15। सो आई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 10⁻15। किससे करेंगे? 10⁻15। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 6, 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.00। इस वक्त पहले डिवाइड करेंगे 10⁻15 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻15 से। बात आई ना समझ आपको? शाबाश। ओके। तो बेटा जब डिवाइड करेंगे 10⁻15 से, ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाएगा, इस 6 के बाद आएगा, तो ये बनेगा 6.02 इंटू 10⁻15। ये बनेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट इज 6.02 इंटू 10⁻15। इसके बाद इसमें और कुछ पार्ट्स है, ये सारे आपके लिए होमवर्क रहेंगे, तो आप ये सारे खुद करेंगे, और जो कोई आपको नहीं आएगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद इसी तरह बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए इससे पहले में यूजुअल फॉर्म था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। आसान से क्वेश्चन है। 3.02 इंटू 10⁻⁻6, ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3.02 इंटू, अब 10⁻⁻6 का माइनस पावर खत्म करना है। आपको मालूम है a⁻m किसके बराबर होता है, 1/a⁻m, तो इसलिए 10⁻6 का क्या बनेगा, 1/10⁻6, ठीक है ना। दैट इज 3.02 इंटू 1 इज 3.02, 10⁻6 हो गया, 1 के साथ लेंगे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसमें 6 zeros, अब आपको मालूम है डिवाइड करने से डेसिमल किस साइड में जाता है, लेफ्ट साइड में। डिवाइड करने से डेसिमल चलता है लेफ्ट साइड में, तो कितने स्टेप्स चलेगा लेफ्ट साइड में, 6 स्टेप्स। तो यहां पर ये अगर यहां से यहां तक आ गया तो सिर्फ एक स्टेप चला, इसलिए हमें 5 zeros और लगाने हैं, तो ये बनेगा 0.1 2 3 4 5, इसके बाद लिखेंगे 302, ये बनेगा इसका यूजुअल फॉर्म, ठीक है। एक और पार्ट में दिखाऊंगा, आगे आप खुद करोगे। 4.5 इंटू 10⁻4, देखिए भाई ये हो गया 4.5, 10⁻4 मीन्स 1 के साथ 4 जीरो लेने हैं, दैट इज 10,000, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 45 को इन 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा, 0 0 0, देन 45 1 जार 45। डेसिमल कहां आएगा, एक डिजिट के बाद, तो वो यहां आएगा डेसिमल, ठीक है ना। सो यू कैन राइट इट एज 45000, दैट इज 45,000, ठीक है। इसमें जो बाकी पार्ट्स है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जो पार्ट आपको नहीं आएगा वो मुझसे आप पूछेंगे। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वही यहां पर दोबारा करना है, ये भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। इट इज 1 माइक्रोन, यहां पर ये आपके लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन भी बन सकती है, फिजिक्स में आप ये चीजें पढ़ते हो। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 divided by 10 lakh meters. 1 micron is equal to 1 divided by 10 lakh meters. We have to write it in standard form. देखिए बेटा इसको हम इस तरह लिखेंगे, 1 divided by, अब इसमें कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, so we can write it as 10⁻6, है ना। इस 1 को आप ऐसे रख दीजिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो m होता है ये 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। अब 10⁻+6 को ऊपर ले आओ, ये बनेगा 10⁻6 meters. So in scientific form or in standard form you can say that 1 micron is equal to 1 into 10⁻6 meters, ठीक है ना। दूसरा पार्ट ये भी मैं दिखाऊंगा। इट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इज 0. ये इसके बाद गिनने पड़ेंगे कितने हैं, ये है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 0, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 1 6 कॉलम्स, ये यूनिट है चार्ज का, चार्ज का इलेक्ट्रॉन है कॉलम्स। अब इसको बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस डेसिमल को कहां जाना है, शाबाश, इस डेसिमल को इधर आना होगा, तब ये बनेगा 1.6। अब इस डेसिमल को किस साइड में जाना है,
राइट साइड में जाना है, कितने स्टेप्स, एक तो ये जीरोस 19 है, 19 जीरोस और फिर ये 1 हो गया 20। तो इस डेसिमल को राइट साइड में जाना है, कितने स्टेप्स 20। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 रेज पावर 20, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.2468 10 12 14 16 18 19 16 इंटू 10 रेज पावर 20 और डिवाइड करेंगे 10 रेज पावर 20। तो बेटा जब इसको 10 रेज पावर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मालूम है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6। क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6। ये डेसिमल इधर आएगा, ये बनेगा 1.6 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 20 और इट इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर 20 को ऊपर ले आओ, ये बनेगा 10 रेज पावर -20 कूलम। सो in standard form you can say that charge of an electron is 1.6 into 10 raised power -20 coulombs। इसी तरह इसमें बाकी पार्ट्स है, ये सब आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सेम पैटर्न है हर एक का। तो आप ये करिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।